हुज़ूर आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा फरमाने ज़िशान है कि बुखार मौत दा कासिद है। जिहड़ा बुखार हो जाता है, फरमाया कि जिहड़ा बुखार है ये दुनिया ते अल्लाह ताला दा कैद खाना है। जदों इंसान कोई गुनाह करता है, दुनिया ते कोई जुर्म करता है, पुलिस उसनू पकड़ती है, उसनू कैद दे विच डाल देती है। अब अगर कोई ऐसा मामला बन जाए तो उसनू कैद दे विचों रिहाई मिल जाती है, और अगर मामला ज़्यादा खराब होवे तो फिर उसनू फांसी भी हो जाती है। फरमाया कि जिहड़ा बुखार है ये दुनिया ते अल्लाह ताला दा कैद खाना है। जदों कोई बंदा गुनाह करता है, अल्लाह ताला दी नाफरमानी करता है, और अल्लाह ताला चाहता है कि मैं नू सबक सिखावा, अल्लाह ताला उहदे ते बुखार नू भेज के उहनू कैद कर लैंदा है। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो उस बुखार दे नाल ही उसनू अगा लै जावे कि माड़ा जा बुखार होया तो बंदा अल्लाह नू प्यारा हो गया, कुछ भी नहीं सी यार, बुखार ही होया है, बस पता नहीं की होया है। तो अल्लाह ताला चाहे तो माड़े दे बुखार नाल ही लै जावे, और अगर अल्लाह ताला चाहे तो फरमाया कि बुखार नू वापस लैके उन्होंने फिर आज़ाद कर देवे, किते नेक अमाल कर लवे। लेकिन फरमाया कि जदों कोई बीमारी आ जावे तो फिर उस दे कोलों फायदा हासिल कीता करो। ये जिहड़ी बीमारी है ये अल्लाह ताला दी रहमत है, एक कासिद है, पैगाम है। फरमाया कि जदों बीमारी आती है तो बीमारी दे दौरान कसरत दे नाल अल्लाह दा जिक्र कीता करो। बीमारी गुनाहां नू झाड़दी है, बीमारी दे नाल गुनाह मुआफ होंदे ने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा 3 दिन बीमार रवे और 3 दिनों तो बाद वो शिफायाब हो जावे या उसकी मौत वाक़ई हो जावे, अल्लाह ताला उन्होंने गुनाहां तू एवें माफ कर देंदा है जिवें मां दे पेट विचों अज ही पैदा होया है। लेकिन जिहड़ी बीमारी है ये फायदा सिर्फ मोमन नू देंदी है, मुनाफिक नू, काफिर नू, मुशरक नू इहदा कोई फायदा नहीं। ये भी अल्लाह ताला दा इनाम है कि मोमिन नू अल्लाह ताला इस नाल इकराम अता करता है और इस नू इनाम अता करता है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमहुल्लाह वजहुल करीम आपने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है ना, कि जदों बंदा बीमार हो जाता है उसके गुनाह इंज जड़ते ने जिवें खजान दे विच दरख्त दे पत्तर जड़ते ने। तो फरमाया, पूछा गया कि हुजूर क्यों इस तरह होता है, क्या वजह है, बीमारी दे विच ऐसा की है कि जिहड़ी बीमारी इंसान नू इवें पाक कर देंदी है। फरमाया कि बीमारी दे विच कुछ भी नहीं, यानी कि कोई बंदा ये सोचे ना कि बीमारी दे विच कमाल है, बीमारी दे विच कोई कमाल नहीं। जदों बंदा बीमार होता है दौराने बीमारी जो अल्लाह दा जिक्र करता है वो अल्लाह दा जिक्र दा कमाल है, गुनाहां तो मुआफ कर देता है, पाक कर देता है। फरमाया कि जदों बीमारी आ जाए फिर कसरत दे नाल जिक्र कीता करो। और फिर एक कुदरती और ये हकीकत है कि जदों इंसान नू तकलीफ होती है तो मुंह दे विच अल्लाह निकलता है, किसी नू कंडा लगे अल्लाह की आवाज़ निकलती है, हाय अल्लाह। तकलीफ पहुंचे, अब ऐसे बीमार भी होंगे ने कि उन्होंने जिमें जिमें बीमारी की शिद्दत होती है उन्हों का जो जिक्र है वह बढ़ता जाता है। वो जिक्र उन्होंने अल्लाह 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 उन्होंने जुबान से बढ़ता जाता है। ये जो ईमान वाला जिक्र कर रहा है ना, ये जिक्र उन्होंने गुनाहों तो पाक कर रहा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बीमारी दे आन तो पहले तंदुरुस्ती तो फायदा हासिल किया करो। अल्लाह ने दोनों तंदुरुस्ती अदा की है तो इनके कोलों फायदा हासिल कर लो इस पहले कि तुसा बीमार हो जाओ। और जेड़ा बंदा तंदुरुस्ती दे दौरान जवानी दे विच अल्लाह ताला दा जिक्र करता रहा, अगर वो बूढ़ा हो जाता है या वो बीमार हो जाता है बुढ़ापे की वजह के नाल या बीमारी की वजह के नाल, वो उवें इबादत नहीं कर सकता जिवें वो सेहत की हालत विच या जवानी की हालत विच करता रहा है। अल्लाह ताला उसनू ओ ही अजर अता करेगा जिहड़ा जवानी विच अता करता रहा है। कि हालांकि वो इबादत नहीं हो रही, उन्ना जिक्र नहीं हो रहा, बंदा क़याम रुकू सजूद तो भी कुछ ऐसे अहबाब होंदे ने कि जिन्हां कोल नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन्हां ने सेहत की हालत विच कीते हुए ने सजदे
रकू किए हुए ने, कयाम किए हुए ने, जवानी की हालत में किए हुए ने। आज अगर नहीं भी हो रहा, मालिक अजर वही अता करेगा। क्यों कि खालिक ने फरमाया कि अगर तू जवानी मेरे नाल आई है तो तेरे बुढ़ापे में अजर मैं तेन जवानी वाला अदा करांगा। अगर जवानी तू मेरे तू कुर्बान की है तो तेरा बुढ़ापा मैं ज़ाया नहीं होने देवांगा। तेरे बुढ़ापे दियां नेकियां भी तेरे वास्ते फरमाया कि मैं उन्होंने जवानी दियां नेकियां बना देंगा।